केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव का 60वां मुक्ति दिवस मनाया गया। मोटी दमन की ऐतिहासिक जेटी पर जिला कलेक्टर राकेश मिन्हास ने ध्वजारोहण किया। पुलिस द्वारा परेड का आयोजन करके सलामी दी गई। जिला कलेक्टर ने दमन के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। दमन दीव 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। प्रतिवर्ष मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक संघ प्रदेश बन चुका है। हार्दिक स्वागत करता हूं। होगा राष्ट्रीय स्लोट इस्लामिक चेस। भाइयों और बहनों, संघ प्रदेश प्रशासन की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा दमन अपना 60वां मुक्ति दिवस शाह के साथ एक संधि कर दमन को प्राप्त कर लिया। माननीय सांसद श्री लालू भाई पटेल जी का शुभागमन हो चुका है। आभार और धन्यवाद प्रकट करता है माननीय समाहर्ता महोदय के द्वारा हमारे स्वतंत्र सेनानी और उनके परिवार के साथ सभी दमन वासियों को आज दमन के 60वें मुक्ति दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। मैं यही आप सबको आज के इस दिवस पर बोलना चाहता हूं कि जो हमारी आज़ादी का संघर्ष रहा है, जो इसमें बलिदान रहे हैं, उन सबको याद करते हुए, उन सबको अपने मन में बसाते हुए हमें अपने जितने भी कर्तव्य हैं, जितनी भी हमारी ड्यूटीज़ हमारे देश की तरफ, हमारे प्रदेश की तरफ हैं, उनको निभाना चाहिए। तभी हम लोग एक अच्छे नागरिक की तरह उभर कर सामने आ सकते हैं। इन सब में अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको मैं गिनवाना चाहूँ तो वो साफ़ सफाई रखना, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, जितनी भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी जाती हैं उन सब की पालना करना और एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे उभरना, जो हर समय में अपने साथी नागरिकों, अपने साथी भाइयों बहनों का सहयोग करने में, उनका ख्याल रखने में जिम्मेवारी निभाता है, वही असली आज़ादी का संदेश है। श्री एन.डी. देसाई सार्वजनिक हाई स्कूल GIDC वापी में शिक्षण विभाग गुजरात राज्य द्वारा प्रोत्साहित जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी कार्यालय वलसाड और जिला शिक्षण अधिकारी कार्यालय वलसाड और जिला प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक और आचार संघ समिति और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शाला क्रीड़ा मंडल वलसाड द्वारा कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर जरूरी लोगों को मदद करने हेतु दिनांक 19/12/2020 शनिवार को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने में आया। समग्र शिक्षण जगत साथ संकળાયેલા वहीवटी तंत्र शिक्षकों संघ તેમજ विद्यार्थीओ साथे મળીને समाजना एक उमदा कार्य के ब्लड समग्र समाज ने कोईपण जातना भेदभाव सिवाय મળે છે અને આપવામાં આવે છે। એ બ્લડ ડોનેશનનો જે આ કેમ્પ છે એક સામાજિક સેવાનું ઉમદા કાર્ય છે અને બાળકોને તેમજ સામાજિક સંસ્થાઓને આમાં જોડવાનું જે ઉત્તમ કાર્ય શિક્ષણ જગતે કર્યું છે અને અભિનંદન આપું છું અને ભવિષ્યમાં આવી પ્રવૃત્તિથી સેવાકીય કાર્યોને વેગ મળશે અને સમાજમાં એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પડાશે એવી ચોક્કસ આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ તરફથી અને વલસાડ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી તથા પ્રાથમિક અધિકારીની કચેરી તથા માધ્યમિક સંઘ ઉચ્ચતર માધ્યમિક સંઘ આચાર્ય સંઘ અને જિલ્લા ક્રીડા મંડળ
વતીથી આ કેમ્પનું આયોજન એનડી દેસાઈ હાઈસ્કૂલ સ્કૂલમાં કરવામાં આવેલું છે. એમાં લગભગ અમે 300 ટીચર્સ અને સ્ટુડન્ટ્સના જે કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ છે 18 વર્ષ ઉપરના એમનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અને અમારું ટાર્ગેટ મિનિમમ 150 બોટલ ત્યાં થવું જોઈએ એવી આશા રાખું છું. જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ તરફથી અને એમના દ્વારા પ્રેરિત જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી અને વલસાડ જિલ્લાના વિવિધ સંઘોના સંયુક્ત ઉપક્રમે અમે આજનો આ એક 5મો રક્તદાન માટેનો કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આજ દિન સુધી અમને 305 જેટલા રક્તદાતા દ્વારા અમને રક્તદાન મળેલું છે. હવે પછી આજનો જે કેમ્પ છે એમાં પણ લગભગ 150 જેટલી બોટલો એકત્રિત થશે એવી અમને અપેક્ષા પણ છે અને ઘણા બધા શિક્ષકો અને ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ રસપૂર્વક આ રક્ત કેમ્પની અંદર આ રક્તદાતા તરીકે જો અહીંયા આવી રહ્યા છે અને પોતાનું રક્તદાન કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને મારે બીજી એ પણ અપીલ છે કે જે આજની આ કોવિડ-19ની જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને જે કંઈ જરૂરિયાતમંદો છે એમને જરૂરી સમયે અને યોગ્ય સમયે એમને રક્તદાન મળી શકે એ અમારો મુખ્ય હેતુ છે અને એ રીતે જિલ્લાના જે આરોગ્ય વિભાગ છે એમના સહયોગથી ખૂબ સરસ રીતે આ રક્તદાનના જે કેમ્પ છે એ થઈ રહ્યા છે. दादरा नगर हवेली के वर्तमान सांसद लोगों के चहेते नेता मोहन एस टेलकर का आज जन्मदिन है. उसके अवसर पर जन्मदिन की बधाइयाँ देने वालों का तांता लगा. मोहन एस टेलकर दादरा नगर हवेली के एकमात्र नेता है जो राजनीति में राज करने के साथ साथ लोगों के दिलों में राज करते हैं. ऐसे लोक लाडीले नेता मोहन भाई के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके आवास पर सुबह से ही जन समुदाय उमड़ा. महाराष्ट्र के बीजापुर से कपास भरकर अहमदाबाद की ओर जा रहा टेम्पो नंबर MH15 CK 6852 में सुबह चालक कपराड़ा तहसील के मांडवा गांव में टाकोनिया फलिया नज़दीक घाट में स्टीयरिंग का काबू गुमाते टेम्पो एक बाजू खींच कर जाते रोड का डिवाइडर तोड़कर पलट गया था. अचानक हुई घटना को लेकर टेम्पो में सवार सुनील छगन असावले जो अम्बाली का निवासी है उसने चालू टेम्पो में से जान बचाने कूद जाते टेम्पो उनके ऊपर पलटी मारते घटनास्थल पर मौत हुई थी. अचानक हुई घटना की वजह से आसपास के लोग आ पहुंचे थे और क्रेन से टेम्पो को उठाकर मृतक की लाश बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने में आई थी. घटना अंतर्गत कपराड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते पुलिस ने टेम्पो चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है. श्री महाश्रमण जी के अज्ञानुवर्ती शिष्य मुनिश्री मुनिश्रुवत कुमार जी स्वामी थाना 3 वापी तेरा पंथ भवन में विराज रहे हैं. विद्वान संत श्री मुनिश्रुवत कुमार जी विराट चतुर्मास करके वापी पधारे हैं. नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति के अभियान के तहत आचार्य श्री महाश्रमण जी देश और विदेशों में पदयात्रा करते हुए मानव कल्याण के लिए अग्रसर है. गुरुदेव की महती कृपा से मुनि सुव्रत कुमार जी स्वामी भी वापी में नैतिकता, सद्भावना व नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं. मुनि श्री के प्रेरणादायी प्रवचन जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं. बड़ी संख्या में श्रावक दर्शन और प्रवचन का लाभ ले रहे हैं. सभा अध्यक्ष रमेश कोठारी ने कहा कि मुनिश्री कुछ दिनों का प्रवास वापी में ही करेंगे. आचार्य महाश्रमण जी के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि सुव्रत कुमार जी स्वामी थाना 3 पिछले 7 दिनों से वापी में विराज रहे हैं. नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति के अभियान को लेकर आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पूरे देश और विदेशों में नेपाल तक एक अभियान सा छेड़ा हुआ है. उसी के तहत मुनि सुव्रत कुमार जी स्वामी वापी में पिछले कुछ समय से विराज रहे हैं और नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति का एक अभियान सा चलाया हुआ है. डेली सुबह से शाम यहाँ पर श्रावकों की भीड़ उमड़ती है और सभी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले रहे हैं. वास्तव में प्रेरणामयी वाणी के साथ मुनिश्री प्रवचन देते हैं और वापी की जनता से भी हम तेरा पंथ समाज आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे मुनिश्री जी यहाँ पर विराज रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर
पधार कर मुनि श्री जी के प्रवचन का लाभ लें। प्राचीन समय से और बहुत काल के समय से बहुत सी बीमारियां आती है और कुछ समय तक वो अपना स्थान बनाती है और वापस उसका निराकरण भी होता है। भगवान महावीर के ज़माने में भी बीमारियां आई, अनेक तीर्थंकरों के, अनेक महापुरुषों के युग में भी बीमारियां आई, पर उनका निराकरण भी हुआ, उनका समाधान भी हुआ और लोग स्वस्थ भी बने। ये क्रम है, कभी कभी परिवर्तन होता रहता है, वायुमंडल में भी परिवर्तन होता है और यह नेचुरल है, कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। अभी हम लोग बम्बई में भी रहे, विरार में रहे, वहाँ से वापी तक अभी तक हम लोग जो आए हैं, वापी तक हम लोग जो आए हैं उस समय अनेक प्रकार के स्थान हमको मिले हैं, अनेक प्रकार के लोग भी मिले हैं, लेकिन जो शुरू में हमने जो भय देखा वो भय अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि सावधानी तो रखनी चाहिए,